नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 7 के कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि छांटे गए प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। यहाँ पर सही उत्तर होगा गोडावण। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? तो सती प्रथा, डाकन प्रथा और बाल विवाह, ये सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो यहाँ पर सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। अगला प्रश्न है, चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटी में पाई जाती है। छठा प्रश्न, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है। चेतावनी चंगुटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसने लिखे थे? तो सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर शीशा, तांबा और लोहा, ये सभी धात्विक खनिज हैं। 10वां प्रश्न, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। तो जल संरक्षण के लिए सिंचाई की जो सबसे उत्तम विधि है वो है बूंद बूंद सिंचाई कृषि। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति धारा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चौथा, जियाउद्दीन 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। और अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित हैं। अब हैं सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न। सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था। ये कथन असत्य है, क्योंकि अरब सागर पर स्थित है। जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। ये कथन सत्य है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। ये कथन भी असत्य है। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये कथन भी यहाँ पर असत्य है। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। ये कथन सत्य है। अब है उचित शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध गुजरात और राजस्थान से है। चोल वंश का संबंध तमिलनाडु से है। नूरजहां का संबंध जहांगीर से है। बालू टिक्का का संबंध यहाँ पर रेगिस्तान से है। बालू टिब्बा का संबंध रेगिस्तान से है। हिमनद बर्फ की नदी होती है। राठौड़ राजपूत यहाँ पर मारवाड़ से संबंधित हैं। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ से संबंधित हैं। और पाल यहाँ पर बंगाल से संबंधित हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे मानचित्र हैं, तो आप इनका अंकन कीजिए। नई दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से मानचित्र में मिलान कीजिए। अब छोटी लाइन के प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखो। तो इसका उत्तर होगा, जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होती है, उसका नाम वोटर कार्ड में दर्ज हो, उसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी कि 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होता है। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो एक तो था गुर्जर प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट और एक पाल। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर सड़क, घर, स्मारक, पुल। 5वां, इब्न बतूता किस देश से भारत आया? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मोरक्को, अफ्रीका से भारत आया। राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो सरिस्का, केला देवी, सीता माता और फुलवारी की नाल। अगला प्रश्न है, रबी की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा गेहूँ, सरसों, राई और मूंगफली। राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राजस्थान को 10 संभागों में बांटा गया है। इसी प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। और मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।